नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, विवाह के बाद वैधव्य योग कौन सी वो कुंडलियां होती हैं, कौन सी वो स्त्रियां होती हैं जिनकी कुंडली में अगर ऐसा योग बनता है तो उनके विवाह के बाद उनके पति की मृत्यु शीघ्रता से हो जाती है। यदि आपकी भी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है तो उस योग को देखकर आप अपने जीवन का निर्णय करें। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कुंडली हमारा दर्पण है और आपने ये अक्सर महसूस किया होगा, मेरे यहां पर कभी भी मिथ्या बात नहीं होती। केवल ग्रह गोचर के अनुसार और कुंडली के अनुसार, फलित ज्योतिष के अनुसार ही मैं जो सूत्र देता हूं वो बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं और उन सूत्रों को लेकर मैंने हजारों कुंडलियों का विश्लेषण किया है और मैंने पाया कि वास्तव में ऐसा होता है। आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र देने वाला हूं, यदि किसी स्त्री की कुंडली में या किसी पुरुष की कुंडली में ऐसा योग होता है तो या तो उसकी पत्नी विशेष रूप से विवाह के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसके विशेष रूप से पति की मृत्यु हो जाती है। तो आपको कुंडली का विश्लेषण क्यों कराना चाहिए? इसीलिए कराना चाहिए क्योंकि आप ये समझ लें कि एक दूसरे के मन तो मिल रहे हैं, क्या ग्रह मिल रहे हैं और नहीं मिल रहे हैं तो उन ग्रहों का क्या उपाय किया जाए जिसके माध्यम से उनके आपस में प्रेम संबंधों में श्रेष्ठता और सरलता आए। तो आइए जानते हैं ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुसार क्या स्थिति बन रही है। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस स्त्री की कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों ही ग्रह जाकर लग्न में बैठे। अब लग्न में कब बैठेंगे सूर्य और मंगल, तो इस बात को भी समझें मित्रों। जैसा कि वर्तमान में मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। अब क्या स्थिति होगी मित्रों, जैसे ही अप्रैल के बाद मई का महीना आएगा, मान लीजिए कि मई के महीने में विशेष रूप से यह सूर्य का परिवर्तन हुआ और सूर्य मंगल की युति हुई और यह लग्न में आए, उसी समय किसी बालक का विशेष रूप से जन्म हुआ और उसकी कुंडली में यह योग बन गया। अब मित्रों, ये जो योग होते हैं ये आपको ऐसे नहीं बनते। आज के समय में क्या होता है कि ऑपरेशन कर दिया जाता है और ये सोच लेते हैं कि वो अच्छी स्थिति हुई, लेकिन ये बात भी समझ लीजिए वो करता वही है जिसमें उसकी भलाई है। आप 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसमें बहुत बड़ी समस्या हो जाए। ऐसी स्थितियां घटित होती हैं और बगैर प्रारब्ध के कभी कोई चीज घटित नहीं होती। तो वो समय होगा और उसी समय उस बच्चे का जन्म होगा जब सूर्य और मंगल की युति लग्न में होगी। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण चर्चा है जो कि बहुत ही खास है। यहां पर सूर्य और मंगल दोनों अगर तुला राशि में हैं तो ये मान लीजिए कि वैधव्य योग होगा और पति की मृत्यु हो जाएगी विवाह के बाद। ठीक है, विवाह के कितने साल बाद होगी तो वो भी समझिए। जब सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे अक्टूबर के महीने में दशमस्थ, और उस समय वह पति को विशेष रूप से पीड़ित करेंगे और उसी अवस्था में पति की मृत्यु हो जाएगी। अब आपके मन में एक विचार आ सकता है कि गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि ग्रह गोचर में जब ग्रह परिवर्तन करता है तो एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए उसे कुछ समय लगता है
और जैसे ही वो उस राशि में प्रवेश करता है तो हम कहते हैं कि मार्केज की महादशा प्रारंभ हो गई, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारे विवाह में बाधा आ गई, विवाह कैंसिल हो गया। ये सारी स्थितियां जो घटित होती हैं वो कहीं ना कहीं ज्योतिषीय सूत्रों के माध्यम से ही घटित होती हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, तभी जाके विवाह करें, क्योंकि यह सारी स्थितियां हो सकता है आपकी कुंडली में हो। समय रहते अगर रोग को देख लिया जाए तो रोग पर नियंत्रण हो सकता है, लेकिन रोग असाध्य हो जाए, बीमारी बढ़ जाए तो फिर उसका इलाज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए मित्रों, कुछ और भी सूत्र हैं यहाँ पर। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो सूत्र होते हैं वो जीवन का एक दर्पण होते हैं, जो कि हमें ही नहीं आपको भी जागृत करते हैं। तो मित्रों, एक बात और समझिए कि बुध और शुक्र की युति जब अष्टम भाव में होती है तो भी वैधव्य योग बनता है। यदि दोनों की कुंडलियों में, मान लीजिए कि पति की कुंडली में शुक्र बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में और पत्नी की कुंडली में शुक्र बैठा हुआ है अष्टम भाव में बुध के साथ, तो मित्रों यहां पर यह वैधव्य योग बना देगा, जिसके कारण आपको असमय में विधवा होना पड़ सकता है या विदुर होना पड़ सकता है। ध्यान दें। दूसरी स्थिति मित्रों यहां पर एक और खास है, क्या कि जब कुंडली मिलान होता है तो उसमें तीन स्थितियों पर बहुत विचार किया जाता है। एक भाव, दूसरा राशि, तीसरा ग्रह। भाव से भाव तक का सिद्धांत, राशि से राशि तक का सिद्धांत और ग्रह, ये तीन स्थितियों पर विचार किया जाता है। उसके बाद सप्तमांश कुंडली और नवांश कुंडली में देखा जाता है कि यह ग्रह क्या परिवर्तित हुआ है, तो यह अच्छी स्थिति में है या फिर बुरी स्थिति में है। एक बात और कहना चाहूंगा, जिनकी कुंडली में राहु मंगल की युति है, द्वितीय भाव में है या षष्ठम भाव में है या अष्टम भाव में है या विशेष रूप से दुर्द्वादश भाव में है, वो स्त्रियां व्यभिचारी होती हैं और वो पुरुष भी व्यभिचारी होते हैं। मतलब उनकी अनेक पुरुषों के साथ में संबंध होते हैं या फिर उनके अनेक स्त्रियों के साथ में संबंध होते हैं। कड़वा है लेकिन सत्य है, और सत्य को सुनने की इच्छा जिन लोगों की होती है वही मेरे पास आते हैं। मैं ये जानता हूं कि मेरे पास अगर एक व्यक्ति भी आता है तो बहुत है, मुझे नहीं चाहिए कि 50 जुड़े, एक जुड़ेगा तो वो रहेगा और लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि सत्य जो होता है वो थोड़ा कड़वा जरूर होता है लेकिन होता जरूर है। इसलिए मित्रों, यह आपको जो बात मैं बता रहा हूं यह शास्त्रीय सूत्र हैं जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं घटित होते हैं। एक बात और बहुत ही खास, नपुंसक ग्रहों की मित्रता में नपुंसक राशि में यदि ग्रह बैठता है तो वह भी व्यक्ति को विवाह के बाद निराश कर देता है। कैसे? मान लीजिए आपकी लग्न वृश्चिक है। अब वृश्चिक लग्न के होते ही आप ये तो समझ लीजिए कि आपके अंदर शारीरिक क्षमता अच्छी होगी, लेकिन यहां पर एक स्थिति खास है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं हुई, सूर्य बलवान स्थिति में नहीं हुए, तो आप बहुत शीघ्रता से पुत्र उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके शुक्र की अस्त स्थिति, पुरुष प्रधान ग्रह तीन होते हैं, मंगल, गुरु और शुक्र। मंगल, गुरु और सूर्य। मंगल, गुरु और सूर्य तीन ही ग्रह ऐसे होते हैं जो पुरुष प्रधान ग्रह होते हैं। चंद्रमा विशेष रूप से स्त्री प्रधान ग्रह माना जाता है और शुक्र नपुंसक ग्रह माना जाता है, बुध नपुंसक ग्रह माना जाता है और विशेष रूप से शनि और राहु केतु, ये ग्रह नपुंसक स्थिति में होते हैं। तो ये आपको अच्छा फल कैसे दे सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। मैं आपको बताने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिला दूं कि शनि का विवाह हुआ था
लेकिन शनि के पुत्र नहीं हुए और शनि की पत्नी ने ही शनि को श्राप दे दिया था। यही कारण है कि शनि जिसकी कुंडली में सप्तम भाव में, शनि विशेष रूप से सप्तम के कारक होते हैं, अष्टम के कारक होते हैं, उन लोगों के वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याएं भी होती हैं। यह बात अपने अनुभव से समझिए। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि शनि राजयोग कारक भी होते हैं और शनि व्यक्ति को बहुत ज्यादा बलवान भी बना देते हैं, लेकिन वो आपकी कुंडली के माध्यम से पता चलता है कि आप अच्छी स्थिति में होंगे या बुरी स्थिति में होंगे, या फिर आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे।